आप सभी का ताज न्यूज में और आपके साथ मैं हूं मोनिका ग्रोवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शेयर ब्रोकर कंपनी में शॉर्ट सर्किट बना भीषण आग का कारण। कंपनी कार्यालय में नहीं थे अग्निशमन यंत्र। जयंत चौधरी ने आगरा में कई जगह की नुक्कड़ सभाएं। प्रदेश की बदहाली के लिए सपा सरकार के सिर फोड़ा ठीकरा। बंदूक की दुकान में असलहा और कारतूस पर चोरों ने किए हाथ साफ। एसपी सिटी पवन कुमार ने कहा होगी कड़ी पड़ताल। और शहरियों को निगम ने दिया खुश होने का मौका। एमजी रोड 2 पर चला विशेष सफाई अभियान। और अब खबर विस्तार से। सोमवार सुबह तोता कताल स्थित एक ब्रोकर शेयर कंपनी के ऑफिस में भयानक आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण और ऑफिस में आग नियंत्रण यंत्रों के ना होने के कारण से लगी। मदिया कटरा तोता काताल पर सोमवार सुबह अफरा तफरी मच गई। वजह थी आग की सूचना। दरअसल इस रास्ते पर एक 2 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर एक ब्रोकर कंपनी का ऑफिस है, जिसका सर्वर ऑफिस के पिछले हिस्से में मौजूद था, जिसमें अचानक लोगों के कहे अनुसार शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग इतनी भयानक और इतनी तेजी से अपना आकार बढ़ा रही थी कि ऑफिस में मौजूद लोगों ने आग बुझाने के बजाय वहां से अपनी जान बचाना मुनासिब समझा। बाद में सूचना पर आई फायर ब्रिगेड की 4 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लगभग 9:15 बजे करीब फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी। कोबरा के माध्यम से इन्होंने कंट्रोल रूम के थ्रू सूचना दी थी कि यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा इसके ऊपर आग लगी हुई है। तो उस समय 2 गाड़ी हमारी यहाँ आई थी। हाँ, बैंक ऑफ कैनरा के ऊपर बिल्डिंग में आग लगी हुई है नदिया कटरा में। तो 2 गाड़ी हमारी उस समय यहाँ आई थी। तो जब गाड़ियाँ यहाँ आई थी उस समय तो आग पूरी अंदर फैल चुकी थी और लौ और धुआं बाहर दिखाई दे रहा था। इसका अंदर सर्वर रूम है, जिसमें सर्वर है, बैटरियाँ रखी हुई हैं। संभवतः उसी में से आग शुरू हुई है और वो पूरे हाफ फ्लोर पर फैल गई थी। वहीं मौके पर मौजूद आग की भेंट चढ़ चुके शैलेश शेयर ब्रोकर कंपनी के मालिक ने कुछ भी बताने के बजाय सिर्फ शॉर्ट सर्किट की ही बात कही। लेकिन जो भी है, जो बंदे हमारे ऑफिस में अंदर थे, अंदर पीछे सर्वर रूम की तरफ आग लगी थी और जैसे ही वो एकदम मिट्टी वगैरह लेके आए अंदर बुझाने के लिए, तो उनसे धुआं एकदम निकला। उनने फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह से कोशिश भी करी, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। तो फिर ये लोग सारे बाहर आ गए। शेयर्स वगैरह का काम होता था हमारा। हाँ थे ना, नहीं कोई नहीं हुई। और बाकी लॉस वॉस का अभी कुछ नहीं पता। अभी सब चीजें सेटल डाउन होंगी, उसके बाद अंदर जाके देखेंगे। अभी हमारे को कुछ नहीं पता। अभी कुछ ही दिनों पहले एक जूता कंपनी में भयानक आग लगी थी, जिसमें जनहानि भी हुई थी। तभी प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए पूरे शहर में व्यापारिक संस्थान और उत्पादन करने वाले लोगों को अपने यहाँ आग बुझाने वाले यंत्रों को रखने के आदेश जारी किए थे। बावजूद इसके शैलेश शेयर ब्रोकर कंपनी में ऐसा कोई उपकरण मौजूद नहीं था। अगर होता तो शायद आग पर बहुत पहले ही काबू पाया जा सकता था, जिसमें फायर की 4 दमकल गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इसी ऑफिस के नीचे कैनरा बैंक का ऑफिस भी है, जिसमें अच्छी तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। अगर कहीं दमकल गाड़ियां इस आग पर समय रहते काबू न कर पाती तो तस्वीर बेहद भयानक हो सकती थी। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया और कोई जनहानि भी नहीं हुई। हरिपर्वत के अंतर्गत घटिया आजम खां पर स्थित एक बंदूक की दुकान की दीवार काटकर चोरों ने दुकान से 3 असलहा सहित कारतूसों पर हाथ साफ कर दिया। बंदूक की दुकान में हुई चोरी की सूचना पर एसपी सिटी पवन कुमार, सीओ हरिपर्वत समीर सौरभ और इंस्पेक्टर हरिपर्वत फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घटना की जांच पड़ताल के बाद चोरों की तलाश तेज कर दी है।
चर्ची रोड सिविल लाइन स्थित शांति निकेतन अपार्टमेंट में रहने वाले अजय टंडन के घटिया स्थित पृथ्वीनाथ अमरनाथ टंडन के नाम से बंदूक की दुकान है। बताया जाता है कि शनिवार की शाम दुकान स्वामी अपनी दुकान का काम खत्म करने के बाद दुकान के शटर में ताले लगाकर अपने घर चले गए। रविवार को छुट्टी होने के कारण वे जब सोमवार को दुकान खोलकर अंदर घुसे तो दुकान के पीछे की तरफ से दीवार कटी देखकर उनके होश उड़ गए। चोरों ने रात के वक्त दुकान के पीछे पड़े मैदान से दुकान की दीवार को काटकर प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। थाना हरिपर्वत के अंतर्गत जो कि घटिया का क्षेत्र है, जिसमें अमरनाथ पृथ्वीनाथ नाम से जाना हुई दुकान है, इनके मालिक अजय टंडन। इनकी सूचना के हिसाब से कल रात को इनके यहाँ नकबजनी हुई है, जिनमें एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल जो कि इनके बराज में रखा हुआ था, वो इनका यहाँ से चोरी हो गया। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्स जिनमें इनका मेंटेनेंस का रहता था, वो रजिस्टर भी गायब है। मेरे शनिचर को दुकान बढ़ाई थी, इतवार की छुट्टी रहती है। सोमवार को सुबह जब दुकान खोली तो दुकान के रैक वैक सब सामान अस्त व्यस्त मिला और देखा कि एक कोने में जो है दीवार तोड़ करके दुकान के अंदर चोरी की गई है। दुकान मालिक ने बताया कि चोर उनकी दुकान से 10,000 की नकदी, एक पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, कारतूस व स्टॉक रजिस्ट्रार को चोरी कर ले गए। बंदूक की दुकान में हुई चोरी की सूचना मिलते ही एसपी सिटी पवन कुमार, सीओ हरिपर्वत सौरभ समीर, इंस्पेक्टर हरिपर्वत जगदीश प्रसाद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकान के पीछे की तरफ से पूरी तरह से जांच पड़ताल कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। राजनीतिक सभा को संबोधित करने आए सांसद जयंत चौधरी ने सभा से पहले अपने स्वर्गीय दादा का आशीर्वाद लिया। रालोद सांसद ने दीवानी चौराहे स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्यकर्ताओं से उनके बताए रास्ते पर चलने की बात कही। इस दौरान उन्होंने सूबे की बदहाली के लिए सपा सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। आगरा राष्ट्रीय लोकदल नेता चौधरी जयंत की पार्टी पदाधिकारियों ने खंदौली पर जोरदार आगवानी की, जिसके बाद रालोद सांसद सबसे पहले दीवानी चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने स्वर्गीय दादा चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। वहां से उनका काफिला नुक्कड़ सभाओं के लिए रवाना हो गया। ये तो सभी जानते हैं कि राजनीतिक दलों में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां चल रही हैं, मगर चौधरी जयंत ने इस बात से असहमति जताई। चुनावी मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब देने से भी छोटे चौधरी कतरा गए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के कई मसलों पर उनकी राय बेबाक थी। दंगों का क्या राजनीतिक प्रभाव होता है तो समय बताएगा, लेकिन समाज को की बहुत बड़ी क्षति हुई है। जो वहाँ परंपराएं रही हैं उस क्षेत्र की, लोगों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, साथ मिलकर किसान होने के नाते, मजदूर होने के नाते संघर्ष किया था। धीमे धीमे वो भावना फिर हो रही है। जिस तरह से कल के चक्का जाम का आयोजन में तमाम गन्ने की जो खेती करने वाले ज़िले हैं, वहाँ किसान सड़क पे आए, सभी धर्म के लोगों ने उसमें साथ दिया। ये समाज के लिए अच्छे संकेत हैं। आज उन्हें आगरा के स्थानीय मुद्दे भी याद थे, जिनके लिए उन्होंने पार्टी द्वारा हमेशा तैयार रहने की बात कही। गन्ना किसान और आलू किसान के अलावा वो उद्योगों की कमी पर भी चिंतित दिखे। नहीं, देखिए, ऐसा फ़र्क नहीं, किसानों में आप भेदभाव नहीं कर सकते। गन्ने की स्थिति ये है कि गन्ने का क्योंकि एक उद्योग है और कानून के तहत सरकार की अपनी एक भूमिका है कि किस तरह से किसानों के हित को वो सुरक्षित रख सकती है, और जिम्मेदारी ये भी है कि उद्योग भी चले। किसान की निर्भरता उस उद्योग पे है। आलू में स्थिति ये है कि कोल्ड स्टोरेज तो सेटअप हुए हैं, लेकिन जहाँ तक व्यापार की आप बात करेंगे, क्या आलू की भागीदारी उस व्यापार में आज किसानों की है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। इस दौरान उनके साथ तमाम स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। युवा सांसद को देखकर जिनका जोश भी 7वें आसमान पर था। इस मौके पर उन्होंने पार्टी मुखिया चौधरी अजीत सिंह सहित सभी बड़े नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल हुआ है। पार्टी ने निष्क्रियता के चलते कई पदाधिकारियों को जिला कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को संगठन में महत्व दिया गया है। पार्टी नेताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से उम्मीदों पर खरा उतरने की उपेक्षा जताई है।
मिशन 2014 की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल चुनावी बिसात पर अपनी गोटियां बिछाने में मशगूल हैं। बहुजन समाज पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। बसपा मुखिया के आदेश की तामील, जिसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। अपनी मुखिया को दिल्ली ले जाने का सपना पूरा करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और इन सपनों के आड़े आने वाले भी उनको फूटी आंख नहीं भाते हैं। बसपा नेताओं ने इसका एक उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने कई ऐसे कार्यकर्ताओं की जिला कमेटी से छुट्टी कर दी जिन्होंने जिम्मेदारी होने के बावजूद भी अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। जिला अध्यक्ष आजाद सिंह ने बताया कि निष्क्रिय लोगों की जगह नए कार्यकर्ताओं को पदों से नवाजा गया है। से वो कुंठित रहा हो, यहाँ से पीड़ित रहा हो, उसे छोड़कर हमारी पार्टी में आया है और काफ़ी पठन पाठन करने के बाद और उनको पार्टी में हाईकमान के निर्देशानुसार सम्मिलित किया है। तो जहाँ जो व्यक्ति अपना सम्मान महसूस करता है, अपनी समाज का जहाँ गौरव महसूस करता है, तो वहाँ जाता है। तो आदरणीय ठाकुर हरिओम सिंह रावत जी हमारी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, तो पार्टी उनका तहे दिल से स्वागत करती है और सम्मान करती है। वकील हमारी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको आज लोकसभा का समय बनाया गया है। उनके साथ में हमारी पार्टी के बहुत पुराने सीनियर साथी थे श्री राम सिंह सितोरिया जी को भी लोकसभा संयोजक फर्जी बनाया गया है। आगरा लोकसभा की एक शहर की हमारी विधानसभा है, उत्तर विधानसभा। उस उत्तर विधानसभा के प्रभारी के पद के रूप में हमारी पार्टी के पूर्व पार्षद श्री फौरन सिंह जी को उत्तर विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। इस प्रकार से जनपद आगरा में आज ये संगठन फेरबदल हुआ है। नए पदाधिकारियों में पार्टी की सदस्यता लेने वाले हरिओम रावत को जिला उपाध्यक्ष, पूर्व पार्षद फौरन सिंह को जिला सचिव, सोनू बघेल और राम सिंह सिकरोदिया को फतेहपुर सीकरी लोकसभा का संयोजक बनाया गया है। जिला कमेटी की बैठक के दौरान इन नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी गई और पद की गरिमा को बनाए रखने के साथ साथ सभी से लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान भी किया गया। छात्र नेता हरिओम रावत ने अपने सैकड़ों साथियों सहित थामा बसपा का दामन। जी हां, हरिओम रावत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, लेकिन बसपा की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस के हाथ और साथ दोनों को सलाम कर दिया है। बसपा नेताओं ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उनके आगमन से नीले खेमे को मजबूती मिलने की बात कही। आगरा की छात्र राजनीति के चर्चित नाम हरिओम रावत ने बसपा का दामन थाम लिया है। पिछले कई साल से राजनीति में सक्रिय हरिओम रावत कांग्रेस पार्टी में कई पदों पर काम कर चुके हैं। संगठनात्मक गतिविधियों और कांग्रेस पर लगातार उठ रही उंगलियों के चलते छात्र नेता ने पार्टी से नाता तोड़ लिया और सैकड़ों साथियों के साथ बसपा के मंडल कार्यालय पर पहुंचकर बीएसपी में शामिल हो गए। करीब 8 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। छात्र संगठन में रहा, युवा कांग्रेस में रहा, तमाम पदों में मैंने काम किया है। लेकिन मैंने एक चीज़ का अभाव महसूस किया है कि मैं उस पार्टी में रह के गरीब और कमज़ोर की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, अपने लोगों का भला नहीं कर पा रहा हूँ। समाज के बीच में लोगों का जो काम मुझे करना चाहिए, समाज सेवा जो करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती के कुशल नेतृत्व को देखते हुए भाई आजाद सिंह के आदेश पर बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की है और आज आप लोगों के सामने ये शपथ लेता हूँ, गरीब और कमजोर और मजदूर की सहायता करूंगा और जनता के बीच में रह करके राजनीति का सही मायने में काम देखूंगा। उनके साथ अनेक लोगों ने पार्टी में शामिल होने की घोषणा की, जिन्हें बसपा के क्षेत्रीय बड़े नेताओं ने सदस्यता ग्रहण करवाई। पार्टी नेताओं ने बताया कि हरिओम और उनके साथियों के आने से उनका परिवार और ताकत दोनों बढ़ी हैं। जिले की मासिक बैठक बुलाई गई थी, इसमें खुशी का अवसर ये है कि आज ठाकुर हरिओम सिंह रावत जी ने आज युवा कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके लिए ठाकुर सिंह रावत जी और उनके सभी साथियों का पार्टी में बहुत बहुत सम्मान है। मैं पार्टी तरफ से उनका पूरा सम्मान करता हूं। आज हरिओम सिंह रावत जी की अब तक कौशल नेतृत्व देखते हुए पार्टी ने फैसला किया कि जनपद आगरा का जिला उपाध्यक्ष ठाकुर सिंह रावत बनाया है। मैं इसके लिए उनका सम्मान करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। गौरतलब है कि हरिओम रावत एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पिछला विश्वविद्यालय चुनाव भी लड़ चुके हैं, मगर युवाओं की अनदेखी के चलते उन्होंने बसपा नेतृत्व में आस्था जताई है।
इस मौके पर मंडल जोन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भारतेंद्र अरुण और सूरज सिंह के अलावा जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों का पार्टी में आने पर स्वागत किया। चर्चित टीलानंद राम प्रकरण में दलित उत्पीड़न, हत्या प्रयास व आगजनी के आरोपी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर और अन्य को विशेष न्यायाधीश 10वीं प्रभावी क्षेत्र हसनैन कुरैशी ने उन्हें बरी करने के आदेश दिए और चौधरी बशीर पर लगे आरोपों को निराधार बताया। थाना मंटोला में दर्ज मामले के अनुसार मुकदमे के वादी मोहन सिंह निवासी टीलानंद राम का आरोप था कि 12 अक्टूबर 2003 की रात वो अपने परिजनों के साथ घर में था। उसी समय चौधरी बशीर अपने अन्य साथियों के साथ मोहल्ले में आकर रबर और कतरनों में आग लगाकर भय व्याप्त कर रहे थे। आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का उच्चारण करते हुए पेट्रोल बमों को फेंक मोहल्ले के कई घरों में आग लगा दी। आरोपियों द्वारा फेंके पेट्रोल बमों से वादी व अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस समय चौधरी बशीर राज्य मंत्री हुए थे, उस समय इन्होंने सपा छोड़ के बसपा छोड़ के सपा ज्वाइन की थी। उस समय इनका विरोध हुआ था, तो कुछ आगरे में बवाल भी हुआ था। उस समय इन पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे 2-3। एक मुकदमा था 304 का, वो पहले इनका एक्विटल हो चुका है। ये 307 का, 436 का और SC/ST एक्ट का था ये, जिसमें मोहन लाल ने एक FIR कराई थी और उसके बाद में इसमें 13 गवाह पेश किए गए। 13 गवाहों के बाद इस मामले को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। राजनीतिक दबाव के चलते रिपोर्ट न दर्ज होने पर अदालत के आदेश पर ही उक्त मामले का मुकदमा थाना मंटोला में दर्ज हुआ था, लेकिन मामले के विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट हुसैन कुरैशी ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा के तर्क के आधार पर पूर्व मंत्री चौधरी बशीर एवं अन्य आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए। दीवानी परिसर के गेटों पर खड़े होने वाले अवैध वाहन ट्रैफिक व्यवस्था में सेंध लगा रहे हैं, क्योंकि मात्र 5-10 रुपए बचाने के लिए वादी अपने वाहन बिना सिक्योरिटी के दीवानी परिसर के मुख्य द्वारों पर खड़ा कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था तो खराब होती है ही, साथ ही कई वादी चोरी की घटना के साथ साथ अपने वाहन से भी हाथ धो बैठते हैं। वाहनों की सुरक्षा के चलते हर विभाग में पार्किंग स्थल बनाया जाता है। दीवानी न्यायालय परिसर में भी वाहनों को खड़ा करने के लिए 2 गेट पर पार्किंग स्टैंड बनाया गया है, लेकिन न्यायालय में आने वाले वादी कुछ पैसे बचाने के चलते दीवानी के गेट्स पर वाहन खड़े कर जाते हैं, जहां वाहन की कोई भी सुरक्षा नहीं रहती। साथ ही गेट पर खड़े अवैध वाहनों को हटाने के लिए यातायात पुलिस उतनी सक्रिय दिखाई नहीं देती, ताकि वाहनों के इस तरह खड़े कर देने पर वहां जाम ना लगे और वाहनों का आवागमन बना रहे। बादकारी इसमें अपने 10 रुपये बचाने के चक्कर में अपने 50,000 का 40,000 का नुकसान कराते हैं, जबकि न्यायालय द्वारा बाकायदा एक ठेका दिया गया और उसमें यहाँ ठेकेदार भी नियुक्त हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि दीवानी कैंपस के अंदर एक निश्चित जगह है जहाँ पर ये अपने अपने वाहनों को खड़ा करें, और वहाँ खड़ा करने के बाद अगर वहाँ से अगर कोई बात बनती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी ठेकेदार पर होती है। ठेकेदार उस पैसे का देनदार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बादकारी हैं, अपने जहाँ मन करता है वहाँ खड़ी कर देते हैं, जिसमें शासन को भी दिक्कत होती है और न्यायालय कैंपस इस चीज़ में बदनाम होता है और अधिवक्ता लोग भी बदनाम होते हैं। दीवानी परिसर में हर दिन सैकड़ों वादकारी आते हैं, जिसके कारण दीवानी परिसर के बाहर अवैध वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे सड़क जाम के तो हालात बने ही रहते हैं। साथ ही दीवानी की सुरक्षा व्यवस्था में भी सेंध लगती नजर आ रही है। अगर इस समस्या पर जल्द ही गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में एक बड़ी घटना घटित हो सकती है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, पर फिलहाल यहाँ पर वक्त चला है एक ब्रेक का।
वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562264017, 8057906100. ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor Ramantar Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। पर्यटकों और शहरवासियों को सुखद और स्वच्छ वातावरण देने के उद्देश्य से नगर निगम ने एमजी रोड 2 पर विशेष सफाई अभियान चलाया। यह अभियान मारुति स्टेट चौराहे से कोठी मीना बाजार तक चलाया गया, जिसमें पूरी रोड की सफाई के साथ साथ डिवाइडर के बीच में फैली गंदगी को भी साफ कराया गया। ये नजारा है मारुति स्टेट चौराहे से कोठी मीना बाजार जाने वाले मार्ग का, जहां सफाई कर रहे ये लोग नगर निगम के सफाई कर्मी हैं, जो आगरा जयपुर जाने वाले एमजी रोड 2 पर नगर आयुक्त के आदेश के बाद सफाई व्यवस्था में जुटे हुए हैं। यहां पर बनी सड़कों व डिवाइडर को यहां के रहने वाले लोगों ने शौचालय बना दिया है, तो कुछ ने इसे अपने कब्जे में लेकर यहाँ कंडे थापने का काम शुरू कर दिया था, जिस पर नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त ने इसे साफ कराने के लिए आदेश जारी किए हैं। साथ ही यहाँ पड़े कंडों व गोबर को भी नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद सफाई कर्मी इसे साफ करने में जुटे हुए हैं। दुर्गंध के चलते हालात इतने खराब हैं कि यहाँ खड़ा होना भी मुमकिन नहीं है। ये उसी तरह का सफाई अभियान है जो अभी से चल रहा था निरंतरता में। ये एमजी रोड 2 कहलाती है, जिस सड़क पे आज आप खड़े हो। एमजी रोड 2 एक प्रकार से जो एमजी रोड 1 है या मुख्य एमजी रोड है उसका बाईपास है, और एमजी रोड 2 से होकर अगर दिल्ली तक ट्रैफिक निकाला जाता है तो ये एमजी रोड की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे भी इससे दुरुस्त किया जा सकता है, वहाँ पर ट्रैफिक लोड कम किया जा सकता है। ये एमजी रोड 2 जो है ये नया बना है, एडीए ने इसको बनाया है और ये एनएच पर जाकर जुड़ता है। सफाई को अपनी प्राथमिकता में शुमार करने वाले नगर आयुक्त लगातार शहर में सफाई अभियान चलाते आ रहे हैं। कभी महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई तो कभी पूरे एमजी रोड की सफाई को अंजाम दिया गया। इसी क्रम में आज इस अभियान की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि सफाई के अलावा भी नगर आयुक्त शहर के पेयजल और अतिक्रमण जैसी बड़ी समस्याओं को भी अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है, लेकिन इस अभियान के बाद ही अतिक्रमण हटाओ अभियान की हवा निकल गई। इसके बाद शहर में फिर नहीं दिखा अभियान। क्या ये सिर्फ सफाई तक ही सीमित रहेगी प्राथमिकता, या लोगों को अतिक्रमण से हो रही परेशानियों को भी ध्यान में रखकर इस ओर देंगे ध्यान, ये देखने वाली बात होगी।
मेडिकल कॉलेज, जिसे आगरा की जनता को मेडिकल सहूलियतें पहुंचाने के नाम से जाना जाता है, जिसमें हर तबके का गरीब अपना इलाज कराने में अपनी समर्थता समझता था, जो शायद अब इसी एसएन के डॉक्टर्स की कारगुजारी के चलते झूठे लगने लगे हैं, जहां मरीजों और उनके परिजनों को सिवाय मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। देखिए ताज न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में इन दिनों डॉक्टर और नर्सों की मनमानी चल रही है। वो जब चाहे तब मरीज और उसके तीमारदार के साथ बदतमीजी कर देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें वो सुविधा भी मुहैया नहीं कराते जो सरकार की तरफ से सरकारी अस्पताल में मुहैया कराई जाती है। इसी के विरोध में सोमवार को एसएन प्रधानाचार्य के कार्यालय पर कई मरीजों ने अपने तीमारदारों के साथ धरना प्रदर्शन कर डॉक्टर और नर्सों की शिकायत की। वहीं प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में उनका चार्ज संभाल रहे प्रभारी ने मामले की जाँच के आदेश दिए। मेरा आदमी HIV का मरीज है और रिक्शा चला कर गुजर करता है मेरे घर की, और है ना उसको ये कह देते हैं 200 रुपये की डिब्बी आएगी बाहर से लेकर आओ HIV की। आपने प्रिंसिपल साहब से शिकायत करी? नहीं, मैंने इतनी खून की जांच करवाई है, इतने में जितनी गुंजाइश थी इतनी मैंने गरीब आदमी में करवा सके करवाई। उसकी शिकायत नहीं करी किसी आपसे आपने? अब मैं किससे शिकायत करूँ, मैं तो जानती नहीं हूँ कुछ, मैं भी कुछ महीने मजदूरी पर चली जाती हूँ। मैं पेशेंट हूँ, मेरे साथ मिसबिहेव हुआ। किसने मिसबिहेव किया? डॉक्टरों ने भी किया, नर्सों ने भी किया। आपने इसकी शिकायत करी प्रिंसिपल साहब से? शिकायत मैंने इसलिए नहीं की, 3 दिन तो मैं बेहोश था। उसके बाद प्रिंसिपल साहब बाहर हैं, कल संडे था, आज मैंने यहाँ ये तय कर लिया था, आज भी कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब बाहर हैं, तो मैं शिकायत किससे करूँ? जो शिकायत जो कंप्लेंट आई है मेरे पास सिस्टरों को लेके और कुछ मेडिसिन के लेके आई है। जो सिस्टरों को लेके कंप्लेंट आई है उसके लिए मैं आज ही अभी से इंक्वायरी करके उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो ज़रूर करूँगा। जहाँ तक मेडिसिन का सवाल है, हमारे स्टोर में बहुत सारी मेडिसिन उपलब्ध है, ये कहाँ से गड़बड़ हुई है, छोटी मोटी मेडिसिन, ये इसकी इंक्वायरी करके जो भी इसमें हर संभव जो भी प्रयास होगा उसे उपलब्ध कराया जाएगा, और अगर उपलब्ध है तो क्यों नहीं मिली है इसके लिए इंक्वायरी सेटअप करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एसएन मेडिकल कॉलेज में ऐसी समस्या आए दिन मरीजों की और उनके तीमारदारों के सामने आती रहती है, जिन पर हर बार शिकायत के बाद भी जांच के आदेश तो दिए जाते हैं, लेकिन उस जांच की रिपोर्ट न जाने कहां खो जाती है या फिर बनाई ही नहीं जाती। सरकारी अस्पताल में ज्यादातर इलाज कराने के लिए मध्यम या फिर गरीब परिवार के लोग आते हैं और इस आस से आते हैं कि यहाँ कम खर्चे में अच्छा इलाज उन्हें मिलेगा, लेकिन शायद अब यहाँ भी इन गरीबों को इतनी आसानी से इलाज नहीं मिलेगा। वहीं अस्पताल से मिलने वाली दवा दारू मरीजों को ना देकर कहाँ की जा रही है, ये एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। आम लोगों को और ताज पर्यटकों की सहायता के लिए बनाया गया पुलिस सहायता केंद्र खुद ही सहायता की मांग करता नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस सहायता केंद्र की हालत काफी खस्ता हो चुकी है, जिसके कारण पुलिस बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी भी यहां नहीं बैठ पाते और लोगों को भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस की सहायता नहीं मिलती, जिसके चलते कई बार पर्यटकों के साथ कई छोटी मोटी घटना भी घट चुकी है, जिसको लेकर पर्यटकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ताजमहल और उस पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था में आगरा पुलिस द्वारा बनवाया गया पुलिस बूथ आखिरी सांसें भर रहा है। गिरासू रखा पुलिस सहायता केंद्र कभी भी धरातल में धराशाही हो सकता है, जिसकी वजह से बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी मांगे की जगह पर बैठकर लोगों को अपनी सहायता दे रहे हैं। पहले से ही पुलिस विभाग में जवानों की कमी चल रही है और उसके ऊपर इस टूटे पुलिस सहायता केंद्र का ये दृश्य साफ दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन किन व्यवस्थाओं पर दम भरता है। पुलिस बूथ के टूट जाने से तैनात पुलिसकर्मी भी मौज लेते हैं, जिसकी वजह से बूथ पर कोई नहीं रहता। पुलिस की गैर हाजिरी में लपके कई बार पर्यटकों के साथ कई गंभीर घटनाओं को अंजाम भी दे चुके हैं। इसके बावजूद इस पुलिस सहायता केंद्र का पुनर्निर्माण नहीं कराया जा सका, जिसके कारण पर्यटकों को कई बार परेशानियां भी उठानी पड़ी हैं। भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय के योगदान से ताज नगरी के अनेकों मॉन्यूमेंट्स पर बनाए गए सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्सों पर सुविधा की आड़ में पर्यटकों से जमकर उगाही की जा रही है। पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए गए अत्यधिक शौचालयों पर ना तो रेट लिस्ट चस्पा है, ना ही कोई बोर्ड, जिसको लेकर इन शौचालयों पर तैनात कर्मचारी अनाप शनाप पैसे लेते हैं, जिससे पर्यटकों के साथ तो धोखा होता ही है, साथ ही ताज नगरी की छवि भी धूमिल हो रही है।
पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार के वित्त पोषण से निर्मित ताज नगरी के अनेकों मॉन्यूमेंट्स पर बनाए गए सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स अवैध उगाही के ठिकाने बन गए हैं, क्योंकि इन सुलभ शौचालयों पर न तो सुविधा शुल्क प्रदर्शिका लगाई जाती है, न ही कहीं और सूचित करने का जरिया, जिसकी आड़ में इन सुलभ शौचालयों पर तैनात कर्मचारी जमकर उगाही करते हैं। वैसे तो इन सुलभ शौचालयों का सुविधा शुल्क 2 और 5 रुपए से ज्यादा नहीं है, लेकिन सुलभ शौचालयों पर तैनात कर्मचारी 2 के 20 और 5 के 30 रुपए वसूल रहे हैं। विदेशी पर्यटकों से तो इन दामों का 10 गुना तक वसूला जाता है। ताज नगरी में सुलभ शौचालयों की आड़ में चल रहा ये गोरख धंधा बड़े पैमाने पर फैल चुका है। इस अवैध वसूली को लेकर पर्यटन विभाग भी चुप्पी साधे हुए है, जिससे हर रोज पर्यटकों के साथ ठगी का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। भावना टावर से सेक्टर 4 तक की रोड की लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क की आखिरकार नगर निगम को सुध आ ही गई, जिसे लेकर नगर आयुक्त ने यहां का दौरा कर जल्द से जल्द इस सड़क पर मेजर पैच वर्क का काम जल्द ही करा यहां के लोगों को राहत देने की बात कही है। सड़कों में गहरे गड्ढे और दिन भर बनते धूल के गुब्बार मानो भावना टावर से सेक्टर 4 तक जाने वाले रोड की पहचान बन गई हो। गड्ढों का ये हाल है कि अब तक न जाने कितने ट्रक और छोटे 4 पहिया वाहन फंस चुके, लेकिन नगर निगम इन सब से अनजान बना हुआ था। लेकिन सोमवार को नगर आयुक्त ने यहाँ का दौरा कर लोगों को थोड़ी उम्मीद जगाई है। तो मैं पहले भी उसको देख चुका हूँ, कुछ मेजर पैच वर्क की आवश्यकता है, सड़क टूट गई है। उसके लिए हमने नगर निगम की ओर से बहुत सीमित संसाधन है, वो आवास विकास परिषद को सड़क बनानी थी, उसके कुछ पार्ट आवास विकास परिषद ने अवस्थापना में से टेकअप भी किया है, लेकिन उसने अभी वो कार्य पूरा नहीं किया है। तो जो जरूरी पार्ट है वो पब्लिक की आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर कुछ मेजर पैच वर्क का कार्य किया जाएगा। भावना टावर से सेक्टर 4 जाने वाली सड़क का ये हाल है कि यहाँ से निकलने वाले लोग इन गड्ढों में सड़क तलाशते नजर आते हैं, तो कई वाहन चालकों के वाहनों की हालत भी इस सड़क की वजह से इस सड़क के जैसी ही हो गई है। गौरतलब है कि वाहन स्वामी रोड पर अपने वाहनों को चलाने के लिए टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देता है, लेकिन पैसा देने के बाद भी इन सड़कों का ऐसा हाल देखकर कहीं ऐसा ना हो कि वाहन स्वामी सरकार को टैक्स देना ही बंद कर दे। भारतीय डाक विभाग ने 2 दिसंबर का दिन भी अपने ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज कर लिया है। आज के दिन आगरा के प्रधान डाकघर में एक्सप्रेस पार्सल हब सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसके द्वारा अब आगरा प्रधान डाकघर से पार्सलों की डिलीवरी हवाई यात्रा द्वारा की जाएगी। अब आपके पार्सल पहुंचेंगे आपके अपनों के पास हवा की तेजी से। जी हाँ, भारतीय डाक विभाग ने इतिहास के पन्नों में एक बार फिर अपना नाम लिख दिया है, जिसमें आगरा शामिल है। सोमवार सुबह भारतीय डाक विभाग के आगरा प्रधान डाकघर में एक्सप्रेस पार्सल हब सेंटर का शुभारंभ हो गया, जिसका उद्घाटन डाक विभाग के डीपीएस विनोद कुमार ने अपने हाथ से फीता काटकर किया। वहीं प्रधान डाकघर की शुरू हुई इस योजना के बारे में प्रवर डाक अधीक्षक ने विस्तार से जानकारी दी। आगरा प्रधान डाक किया गया है, वर्ष में 20 सेंटर बनाए गए हैं एक्सप्रेस पार्सल हब, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 2 शहरों को सिलेक्शन किया गया है। आगरा शहर, आगरा प्रधान डाकघर, इनमें पूरे उत्तर प्रदेश में आगरा और लखनऊ के अलावा ये उसमें आगरा शहर शामिल है। सुरक्षित सेवा मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से पार्सल सेवाओं को हम हवाई सेवा की। भारतीय डाक विभाग ने पूरे देश में कुल 20 पार्सल हब खोले हैं, जिनमें से एक आगरा का प्रधान डाकघर है। अब आगरा के प्रधान डाकघर से आप अपने पार्सल को बहुत जल्द दूसरी जगह भेज सकेंगे। वहीं डाक विभाग भी इस एक्सप्रेस पार्सल हब सेंटर के सभी पार्सल की डिलीवरी हवाई यात्रा के द्वारा कराएगी, जिसके चार्ज की लिस्ट डाक विभाग की वेबसाइट और सभी डाकघरों में मौजूद है।
होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन के बैनर तले टूरिस्ट और होटल व्यवसायियों के साथ हर रोज घटने वाली समस्याओं के निराकरण को लेकर एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पर्यटकों के आतिथ्य सत्कार और होटल एंड रेस्टोरेंट संचालकों की उचित समस्याओं पर चर्चा की गई। इस गोष्ठी में एडीएम सिविल सप्लाई राजकुमार और फूड इंस्पेक्टर राम नरेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। ताजनगरी के पर्यटन उद्योग की गंभीर समस्याओं और आगरा शहर में पर्यटकों के अत्यधिक रात्रि प्रवास को लेकर होटल रेस्टोरेंट ऑनर एसोसिएशन के बैनर तले एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें एडीएम सिविल सप्लाई और फूड कॉर्पोरेशन के फूड इंस्पेक्टर राम नरेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही इस गोष्ठी के माध्यम से पर्यटन व्यवसायियों की समस्याओं से अधिकारियों को रूबरू करवाया गया। बोल रहे थे और ये भी समस्या का मुख्य अतिथि द्वारा निराकरण करने का बहुत क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कुछ किस तरह हमारे नए मेंबर्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं, वो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, बाकी यहाँ से रोशनी जो है वो रही। दूसरा मुद्दा टूरिज्म जो कम होता जा रहा है उसके विषय पे चिंता व्यक्त की गई और उसके किस प्रकार से उसको इम्प्रूव करना है, आगरा किस प्रकार से इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर समस्याओं के ऊपर बातचीत चली। पर्यटन व्यवसायों की समस्याओं से अवगत हुए अधिकारियों द्वारा व्यवसायियों को भरोसा दिलाया गया कि प्रशासन की ओर से पर्यटन व्यापारियों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही पर्यटकों के ताजनगरी में रात्रि प्रवास और सैलानियों के साथ हो रही अनियमितताओं को भी रोका जाएगा। सभी लोगों का ये प्रयास है कि विश्व स्तर इसी प्रयास में आज हम लोगों का एक आपस में आप कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम था। उनकी समस्या और हमारी समस्या, उनका बढ़ावा और हमारा बढ़ावा, और साथ साथ आगरा का जो बढ़ावा है पर्यटन उद्योग का बढ़ावा है। कई समय से पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायी होटल रेस्टोरेंट को लेकर प्रशासनिक परेशानियां झेल रहे थे, जिससे कुछ असंवैधानिक घटनाएं भी हुई थीं, जिसको लेकर व्यापारी अपने को ठगा हुआ मान रहे थे। लेकिन इस गोष्ठी के बाद प्रशासन ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे पर्यटन उद्योग को तो पंख लगेंगे ही, साथ ही ताजनगरी में पर्यटकों की आमद की भी बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ यहाँ पर वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। वर्षों से विश्वसनीय आत्माराम निस्सान मोटर्स अपने शोरूम में लेकर आए हैं निस्सान के लेटेस्ट लग्जरी कार मॉडल्स। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगी आपके कार के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज भी। आखिरकार आत्माराम की कार वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस जो है। So feel the difference and visit our showroom. Atmaram Nissan, a division of Atmaram Motors Private Limited, plot number 6602/2, Artoni near Shastripuram Flyover, NH2 Agra. And you can mail us to atmaramnissan.co.in. Call 0562 2640 8057906100. ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor Ramantar Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। इस साल 3 से 8 दिसंबर के बीच आगरा के जेपी पैलेस होटल और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 6000 से ज्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जनों की मौजूदगी में होने वाले 6 दिवसीय मेगा सम्मेलन में दुनिया भर में ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास और बेहतर तौर तरीकों, विशद व्याख्यान, वाद विवाद संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और विभिन्न मुद्दों पर वार्ताओं का आयोजन होगा, जिसकी जानकारी आयोजित हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के 58वें वार्षिक सम्मेलन में अस्थि चिकित्सा के क्षेत्र में हासिल नवीनतम प्रगति, अनुसंधान और सर्वोत्तम तौर तरीकों पर विचार विमर्श करने और जानकारियों का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से दुनिया भर के 6000 से अधिक अस्थि चिकित्सा विशेषज्ञ जमा होंगे। ये सम्मेलन इस साल 3 से 8 दिसंबर के बीच आगरा के जेपी पैलेस होटल और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के तत्वावधान में आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है, जिसमें 5 दिसंबर की शाम को आयोजित होने वाले IOA कॉन के उद्घाटन समारोह में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह मुख्य अतिथि और डॉक्टर शैलेंद्र भट्टाचार्य सम्मानित अतिथि होंगे। समारोह में सम्मानित अतिथियों के द्वारा IOA पुरस्कार और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही IOA कॉन 2013 के सर्वेक्षण जर्नल और सोवेनियर को भी जारी किया जाएगा। IOA कॉन हर साल की इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हर साल एक बार होती है, जिसमें कि हम लोग सब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एक सम्मेलन होता है। जो हम लोगों ने नया किया है उन सब का प्रेजेंटेशन होता है। जो नया पूरी दुनिया में हो रहा है उसको दूसरे डॉक्टरों को शेयर किया जाता है, जिसके साथ नई तकनीकी का यूज हर जगह पे किया जा सके। आईओ के आयोजन सचिव डॉक्टर संजय चतुर्वेदी ने कहा कि आईओ कॉन 2013 का थीम है समृद्ध, शिक्षित और सशक्त बनाना। भारत के ऑर्थोपेडिक चिकित्सकों को नई जानकारियों से समृद्ध और शिक्षित बनाने, वहीं मरीजों को उपलब्ध चिकित्सा विधियों के बारे में पर्याप्त ज्ञान के जरिए सशक्त बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये थीम अपनाई गई है। श्री गिरिराज सेवा मंडल परिवार आगरा द्वारा सोमवार को श्री केला देवी सेवा सदन कमला नगर पर संस्था द्वारा 24, 25 और 26 दिसंबर को गोवर्धन में आयोजित होने वाले गिरिराज जी महाराज के 5वें 56 भोग महोत्सव कार्यक्रम की आमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया गया। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल आगरा द्वारा सोमवार को श्री केला देवी सेवा सदन मुगल रोड कमला नगर पर संस्था द्वारा गोवर्धन में आयोजित होने वाले श्री गिरिराज जी महाराज के 5वें 56 भोग महोत्सव कार्यक्रम के संबंध में एक प्रेस वार्ता व कार्यक्रम आमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया गया। इस बार हम लोग जो वहाँ जो आयोजन कर रहे हैं, तो 26 दिसंबर को हमारा जो श्रृंगार का जो है इस बार विशेष हमने वहाँ किया है, तो उसमें हम लोग अक्षरनाथ ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार करा रहे हैं, जिसमें कि सभी लोग धर्म प्रेमियों को एक अलौकिक अनुभूति होगी वहाँ जाकर। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वो अवश्य बनाएं। संस्था के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 3 दिवसीय 56 भोग महोत्सव कार्यक्रम 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा। इसी के अंतर्गत 24 दिसंबर को सुबह दुग्ध परिक्रमा गोवर्धन से शुरू होगी। साथ ही कहा कि आगरा नगर की जनता को जोड़ने के लिए 17 दिसंबर को सुबह एक आमंत्रण यात्रा दाऊजी के डोले के साथ शहर के राम बारात मार्ग से निकाली जाएगी। और अब खबर एंटरटेनमेंट जगत से। टीवी के बेहद पॉपुलर कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के फैंस के लिए अब एक अच्छी खबर है। कपिल के परिवार में एक नए सदस्य की एंट्री हुई है, जिसका नाम है दुलारी। दुलारी की एंट्री शो की सदस्य गुत्थी की जगह कराई गई है। दुलारी कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी चहेती मिसेस पम्मी प्यारे लाल है, यानी कि गौरव गेरा। कपिल का शो कॉमेडी सर्कस आजकल हर किसी की जुबान पर होता है, कारण चाहे कुछ भी क्यों न रहते हों, लेकिन रात 10 बजते ही कपिल के चाहने वाले कलर्स पर हंसने गुदगुदाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी तो आप सोचते होंगे कि जो मेरे पीछे जो लड़कियां बैठती हैं आती कहाँ से हैं? पर मैं इनको देख नहीं पाता, ये मुझे देख पाती हैं। नहीं, चलो मजाक अपनी जगह, आपकी कोशिश अपनी जगह।
कपिल के शो में गुत्थी नाम के किरदार को बेहद लोकप्रियता हासिल थी। इस किरदार को निभाने वाले थे सुनील ग्रोवर, जो अब सुनने में आया है कि इस शो से अपने कदम वापस खींच चुके हैं। इस खबर को सुनकर कपिल कॉमेडी शो देखने वाले जरा से दुखी जरूर हुए थे, क्योंकि गुत्थी की अदाएं आखिर थी ही बेहद हंसाने वाली, चाहे उसका गाना हो या फिर डांस। लेकिन अब आपको एक खुशखबरी भी बता दें, कपिल के इस शो में गुत्थी की जगह आ चुकी है दुलारी। जरा नजर भर कर देखिए इस दुलारी को। पर्दे पर गुत्थी जैसी दिखने वाले इस किरदार का असली नाम है गौरव गेरा। आपने पहले भी गौरव को पर्दे पर देखा तो जरूर होगा, लेकिन कपिल के शो में गौरव को लेकर आए हैं लत्था, गुत्थी की जगह भरने के लिए, साथ ही आपको हंसाने के लिए। जरा देखिए कैसे कैसे लटके झटके साथ लेकर आई है दुलारी। अब आपको बता दें कि इस खूबसूरत मोहतरमा दुलारी को अपनी पहचान कायम कराने के लिए और दर्शकों का दिल जीतने के लिए शो में अपनी जान लड़ानी होगी, क्योंकि टिकेगा वही जो दर्शकों को पसंद आएगा। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही रालोद के युवराज भी जनता के बीच दिखने लगे हैं। इसी क्रम में सांसद जयंत चौधरी ने आगरा के कई गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं जानी और उनके निराकरण की बात भी कही। साथ ही सपा पर भी कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। आगामी 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों की धुन रालोद के युवराज को भी सुनाई देने लगी है, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जनरल सचिव जयंत चौधरी अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए खेरागढ़ पहुंचे, जहां गली गली गांव-गांव जाकर वो लोगों से रूबरू हुए। सामने अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम चर्चा नहीं कर पाते। आज भी देख रहे हो कि माहौल हो रहा है, चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अभी से जो हो रहा है कीचड़ उछालना, कोई मुद्दों की बात नहीं हो रही। कहीं को किसी के जैसे नकल उड़ाता है तो कहीं दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, लेकिन अरे भाई मुद्दे क्या हैं, आप क्या करोगे देश के करोड़ों नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, ये चीजें किसी के सामने नहीं। लोगों के बीच पहुंचे पार्टी के जनरल सचिव जयंत चौधरी ने जन समस्याएं सुनी, वहीं सूबे की सरकार पर तीखे तेवर दिखाते हुए भी नजर आए। रालोद के युवराज ने सपा सरकार द्वारा किसानों के मारे गए हितों से लेकर भी समाजवादी पार्टी पर गहरे वार किए और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर गहरी चिंता जताते नजर आए। इतना बढ़ चुका है, जब उसकी नहीं होती तो कोल्ड स्टोरेज वाले खरीद लेते हैं। किसान ने तो बेच दी 2 रुपए पे, और कोई चीज आप शहरों में जाके देखेंगे तो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, कोई सीमा ही नहीं है। तो किसान को क्या भाव मिला? महंगाई की भी मार आप पे पड़ेगी, भाव भी आपको नहीं मिल रहा। वहीं लोकसभा चुनावों में रालोद पार्टी की क्या कार्य प्रणाली है, इस सवाल पर पार्टी के जनरल सचिव जयंत चौधरी चुप्पी साधे नजर आए और अपनी इस जनसंपर्क रैली को सिर्फ लोगों की समस्याओं से अपने आप को जागरूक करने की बात कहते नजर आए। चीज से ऊपर उठ के जो समाज को आज पिछाड़ रही, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे संकीर्णता हो, उससे ऊपर उठ के आपने 24 साल का साथ दिया था। यही मैं सच्चा आशीर्वाद मानूंगा। उसी तरह से आप लोकदल के सिपाहियों का मनोबल बढ़ाइए, लोकदल के कार्यकर्ताओं को आप आगे बढ़ाइए, उनसे काम लीजिए, वो आपके काम आएंगे। आप मुझसे काम लीजिए, मैं आपके काम आऊंगा। और देखिए कोई कारण नहीं है। लोकसभा चुनावों को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं, तो वहीं आगरा आए पार्टी के सचिव जयंत चौधरी के आने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश की लहर दौड़ गई है। किसानों के मसीहा कहे जाने वाली रालोद पार्टी लोकसभा चुनावों में क्या असर दिखा जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।
इसके साथ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। ये है हैथवे केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।